सागर के बरोदिया नौनागिर मामले में राजेंद्र अहिरवार की हत्या और उसके बाद उसकी भतीजी अंजना की मौत के बाद इस नौतपा में सियासी पाला चढ़ गया है। अब बरोदिया नौनागिर में पहले दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, फिर जीतू पटवारी का आना, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। फिर उसके बाद एक नई राजनीति यहाँ से शुरू हुई है। अब पूरे मामले में पुलिस का रुख बिल्कुल साफ है। पुलिस के पास इस मामले में कुछ अहम चीजें हाथ लगी हैं, उन्हीं के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मृतका अंजना ने राजेंद्र अहिरवार मामले में जो मरने के पहले नाम बताए थे, पहले आप वो सुन लें। तब तुम गवाही हमारे पक्ष में दोगे, तो ये बोले हम आपके पक्ष में क्यों देंगे, हम तो उन्हीं के पक्ष में देंगे जो सही है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने इन पे जानलेवा हमला कर दिया और जिनने हमला किया है वो 302 के मतलब 302 में उनके 2 लड़के बंद हैं, लालू खान और गोलू खान। उनके पापा थे इशराहील जिनने हमला किया है और उनके चाचा थे बबलू बहना और फ़हीम खान। और फिर कुछ दिन पहले मतलब आशिक कुरैशी है, उसने राजेंद्र चाचा को धमकाया था, कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो हमारे पास है। तो हम लोगों ने शशि मैडम को बताया, सिटी थाने खोरई टीआई मैडम को, तो फिर उनने मतलब उनके खिलाफ एफआईआर लिख ली। तो फिर आशिक कुरैशी ने बोला राजेंद्र अहिरवार से, चाचा से, कि मतलब तुमने एफआईआर लिखवाई है साले, मतलब गाली गलौज करके हम तुम्हें जान से मार देंगे, साले तुम्हारी घींच काट लेंगे। तो फिर उनने सबने प्लानिंग करके और चाचा को कुल्हाड़ी से और डंडों से मर्डर कर दिया। कितने लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। अतिरिक्त पुलिस कप्तान को सुन लें, सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। नेतागिरी से परे पुलिस अपना काम साक्ष्यों के आधार पर कर रही है। जहां पप्पू रजक मामले में जो मृतक सहित 3 आरोपी हैं उनमें कुछ नाम और बढ़ाए जा सकते हैं, वहीं पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि जो राजेंद्र अहिरवार के पिता को अंजना ने नाम बताए थे, सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब किसी के कहने पर नाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, बल्कि जांच के आधार पर ही नाम जोड़े जाएंगे। यह रुख पुलिस ने साफ कर दिया है। तो अतिरिक्त पुलिस कप्तान को आप सुन लें, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब 2023 में भी घटनाक्रम हुआ था इसके छोटे भाई, तो क्या अभी तो वर्तमान में ये क्या घटनाक्रम है जिसको लेकर ये तमाम तरह की राजनीतिक हथकंडे अपनाया जा रहा है, क्या है मामला सर? देखिए 2019 में जो मामला कायम हुआ था उसको प्रचारित ये किया गया कि जो है उस जो मृतिका है उसके साथ में छेड़छाड़ का मामला है और उसी पर से राजीनामा को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था। जबकि हमारे रिकॉर्ड में हमने जब एफआईआर निकलवाया तो वो साधारण मारपीट का मामला था, तो वो मामला अलग है। उसके बाद जो है जो दूसरा घटनाक्रम हुआ अगस्त के महीने में, जो है नितिन उर्फ लालू की जो हत्या हुई थी, ये मामला अलग है। और इसमें जो है पीड़ित पक्ष जो है वो दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर हुई है। जो पप्पू रजक है इसके साथ में जो है ये अपने घर में, जो बयानों में आया है कि ये अपने घर में जो है खाना खा, उस दिन सैटरडे था, 25 तारीख की रात है, उसका व्रत था, खाना खा करके वो बाहर देहरान में बैठा हुआ था। उसी समय 3 लोग आए और जिनमें जो है ये मृतक राजेंद्र अहिरवार और उसके 2 साथी आमिर सोहेल और फैजल। और उसका कहना यह है कि 3 लोग और थे जो दूर थे, जिनको वो नहीं पहचानता, संभवतः एक का नाम बताया उसने। तो इनने जो है एक्चुअल में क्या हुआ था कि अक्टूबर 2023 में जो है इसके साथ में मारपीट की घटना हुई थी पप्पू रजक के साथ में। विष्णु अहिरवार और ये जो मृतक है राजेंद्र अहिरवार, इन दोनों ने जो है उसके साथ में मारपीट किया था, जिसमें जो है 327 और 326 का मामला इन दोनों के खिलाफ कायम हुआ था। उसके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था। उसी पे राजीनामा करने को लेकर के जो है उसकी चूंकि पेशियां लगने लगी थी, उसी में जो है राजीनामा को लेकर के जो है
ये लोग राजेंद्र अहिरवार गया था और उसके साथ में 2 साथी और गए थे, और किसी ने जो उसके सिर पे राड मारा जो काफ़ी मतलब उसका सिर भी फट गया था। तो उसका कहना ये है कि मैं जैसे ही वो किया खून निकल गया, सिर फट गया, और मैंने जब चिल्लाया तो उसकी बच्ची जो है वो आई, छोटी बच्ची, उसको भी जो है बीच बचाव में एक डंडा लगा, उसने चिल्लाया तो कुछ लोग आ गए और उन लोगों ने जो है राजेंद्र अहिरवार के साथ में मारपीट की। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली तो पुलिस मौके पे गई वहाँ पे, तो राजेंद्र मतलब पप्पू रजा के घर पे जो है राजेंद्र अहिरवार जो है वो पड़ा हुआ था और काफ़ी खून बहा था, काफ़ी चोटें थी उसको। तो पुलिस जो है राजेंद्र अहिरवार को, पप्पू रजक को और उसकी लड़की को, इन तीनों को लेकर के जो है अस्पताल पहुंची, CHC खुरई, और खुरई में जो है इनका ट्रीटमेंट हुआ और राजेंद्र अहिरवार को वहां से रेफ़र कर दिया। तो थाना प्रभारी अपने साथ में जो है अपनी गाड़ी में साथ में थे और एम्बुलेंस से जो है उसको लेकर के, अनकॉन्शियस हालत में था, डॉक्टर ने लिखा था अनकॉन्शियस हालत में है, BMC पहुँचे। BMC में भी जो है उसका इलाज हुआ, CT स्कैन वगैरह हुआ, एक्सरे वगैरह हुए, और ये आया कि एक्सरे में जो है 2-3 जगह जो है उसको फ्रैक्चर है, हाथ में, पैर में वगैरह, पैर में। सिर की चोट को लेकर के डाउट थी। दूसरे दिन जो है CT स्कैन की रिपोर्ट मिलनी थी, तो उनका कहना ये था कि अपन रिस्क नहीं ले सकते, उसको जो है, मैं भी पहुंच गया था, डॉक्टरों से मेरी भी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि इसको जो है इलाज के लिए हमीदिया रेफ़र करना पड़ेगा, और उनने हमीदिया रेफ़र किया। एम्बुलेंस वगैरह करा करके जो है थाना प्रभारी भी साथ में गए थे और उसको जो है हमीदिया हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो है वो ख़त्म हो गया। तो उसकी बॉडी फिर यहाँ पे लेकर के आए, पोस्टमार्टम हुआ उसका। और चूँकि घटना का मैं भी मौके पे गया था उस दिन रात में, और SDOP थे और 2-3 थाना प्रभारी भी थे, लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत की, और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ लोगों के बयान भी नोट किए, कुछ लोगों के बयान हमने वीडियोग्राफी किया। तो कोई ऐसा सामने तथ्य नहीं आया कि जो है घटना कौन कौन ने किया है, क्या किया है करके। पर फिर भी जो है, चूँकि अंजना अहिरवार जो है वो घायल के साथ में आई थी, और मृतक जो राजेंद्र अहिरवार है उस समय घायल अवस्था में था, उसके परिवार वाले जो है वो भी पहुंच गए थे। तो अंजना ने जो है जो 5 लोगों के नाम हमको बताए थे, और वही 5 लोगों के नाम जो है उनने उनके पिता को बताया कि इनने जो है राजेंद्र अहिरवार के साथ में मारपीट किया है। तो उन 5 लोगों के खिलाफ जो है उसके पिता की तरफ से हमने जो है बलवा 307 और SC/ST एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर लिया था। और चूँकि इसको भी रेफ़र कर दिया गया था, पप्पू रजक को भी बाद में रेफ़र किया गया वहाँ से CHC से, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे हुआ, और यहाँ से जो है उसको भी रेफ़र कर दिया गया हमीदिया। लेकिन ये बोलचाल की स्थिति में था, और इसने जो है 3 लोगों के नाम बताए थे, उन 3 लोगों के खिलाफ जो है उसकी तरफ से भी 307 का मामला पंजीबद्ध हुआ है। जी। तो इसमें सर कुल कितने आरोपी थे इस वाले मामले में? राजेंद्र अहिरवार की तरफ से जो FIR हुई है उसमें 5 लोग नामजद आरोपी हैं, और जो इसकी तरफ से FIR हुई है पप्पू रजक की तरफ से, उसमें 3 लोग नामजद हैं। लेकिन अभी जो जांच हो रही है, क्योंकि एक जो FIR जो पप्पू रजक की तरफ से हुई है उसमें कुछ नाम और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि 3 लोग और थे जो दूर खड़े हुए थे, तो उनके नाम हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें बारीकी से जो है हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चक्षुदर्शी साक्षी है नहीं, सब सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, इसलिए जो है हम इसमें भौतिक साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्य जो है, जो CDR वगैरह जो है, उनका भी हम अवलोकन कर रहे हैं, हमने निकलवाया हुआ है, उनका भी हम अवलोकन कर रहे हैं, और जिस हिसाब से साक्ष्य आएंगे, अगर कोई और है घटना में शामिल, तो उनके नाम बढ़ेंगे और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी। तो सर, ये जो युवती वाला जो एक्सीडेंट जो है वो कैसे क्या हुआ, इसमें क्या निकल के आया, क्या कॉल डिटेल्ड वगैरह निकाली है? हाँ, देखें क्या है कि अंजना अहिरवार, जैसा कि मैंने बताया कि वो राजेंद्र अहिरवार रिश्ते में चाचा लगता था, तो उसके साथ में पूरे टाइम रही है, वो पोस्टमार्टम तक रही है। उसके बाद जब उसकी बॉडी जा रही थी तब भी वो जो है एम्बुलेंस में साथ में जा रही थी। थाना प्रभारी की गाड़ी आगे थी, एम्बुलेंस में जो है आगे हमारा पुलिस कर्मचारी बैठा था, ड्राइवर था, पीछे जो है राजेंद्र अहिरवार की बॉडी थी, और उसके पिताजी और माँ दोनों बैठे हुए थे, और ये बैठी हुई थी, अंजना अहिरवार बैठी हुई थी। अचानक जो है ये सूचना मिली कि वो अंजना अहिरवार जो है वो उसका एम्बुलेंस का गेट खोल करके कूदी तो गाड़ी रुकी। तो हमारा जो कर्मचारी था उसने थाना प्रभारी को, चूँकि आगे ही था थाना प्रभारी, उसको फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। थाना प्रभारी तत्काल लौट करके आए और अंजना अहिरवार को अपनी गाड़ी में बिठाल करके, और जो मृतक राजेंद्र अहिरवार है उसकी मां को बिठाल करके जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पर ले करके गए। वहाँ से उसको जो है रेफ़र कर दिया गया था
सागर के लिए, और यहाँ सागर जैसे ही आई तो डॉक्टर ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया। उस पर यहाँ पे अस्पताल चौकी में जो है मर्ग कायम हुआ 0 पे, और डायरी जाने पे जो है चूँकि खुरई शहर थाने का मामला था, इसलिए खुरई शहर में जो है मर्ग का असल नंबर पे मर्ग कायम हुआ और उसकी भी जांच हो रही है, और उसमें भी जो है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है उसके जो उसके साथ बैठे यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरौनिया, सागर।